सबसे पहले और सबसे बड़ा जो मामला है वो है छात्रों की खुदकुशी का मामला, जिसने सब पर परेशान कर दिया है। पढ़ाई के दबाव के चलते बच्चों की खुदकुशी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अच्छे अंक लाने का दबाव, सबसे आगे रहने का दबाव हमारे बच्चों की जान ले रहा है। छात्र अच्छी पढ़ाई के लिए अपने घरों से, अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं और उसके बाद घर से दूर वो कंपटीशन में घिरते जाते हैं। कोई संस्थान छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर ज्यादा गंभीर नजर बिल्कुल नहीं आता है और ऐसे में छात्र लगातार दबाव में रहते हैं, कभी समाज का तो कभी खुद का। लेकिन इस सब के बीच आगे बढ़ने की जो परिभाषा गढ़ी गई है वो उसमें बदलाव की सख्त जरूरत महसूस होती है। बड़ा सवाल है कि कैसे छात्रों की जो खुदकुशी के ये मामले हैं वो रुकेंगे। फिर से खुदकुशी के 2 केस सामने आए हैं। पहला है राजस्थान के कोटा से, जहां दादाबाड़ी इलाके में कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये छात्रा बिहार के पश्चिमी चंपारण की रहने वाली थी और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 2 दिन पहले ही उसके परिजन उससे मिलने आए थे। बताया जा रहा है कि टेस्ट में कम नंबर आना और हॉस्टल में ठीक खाना न मिलने को लेकर ये छात्रा तनाव में चल रही थी। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। छानबीन इस मामले की जारी है। और वहीं जो दूसरा मामला है वो IIT मद्रास का है। यहाँ बीटेक 3rd ईयर के एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक मृतक छात्र के साथियों ने बताया कि छात्र पढ़ाई को लेकर तनाव में था। तो यहाँ पर पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोटा का मामला। दिखाते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। 18 साल की लड़की शंभुल प्रवीण बिहार के चंपारण से कोटा आई थी नीट की तैयारी करने, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। मार्क्स कुछ कम आ रहे थे, हॉस्टल में मन भी नहीं लगता था। माता पिता उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने आए थे। नया कमरा ढूंढने के लिए बाहर गए और जब वापस आए तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। नीट की तैयारी कर रही थी। कब आई थी कोटा में? पिछले साल जून में मैं एडमिशन कराया था। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब मैं ला के यहाँ कराया था, इतना लॉकडाउन बीतने के बाद भी उसका करीब 79% मार्क्स था। मैं लेके आया था इधर भी बहुत अच्छी थी। उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराया, पढ़ाई बहुत अच्छी थी। पिछले साल IIT और नीट की तैयारी करने आए बच्चों में से 15 ने आत्महत्या कर ली। इनमें से ज्यादातर बच्चे बिहार के थे। कोटा में पढ़ने वाले बच्चों में भी बड़ी संख्या बिहार के हैं। कोटा में अच्छा एक माहौल मिलता है पढ़ाई का, जो और अपने यहाँ नहीं है, बिहार में नहीं है, इसलिए कोटा आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ से। वहाँ से स्टूडेंट यहाँ माहौल के कारण आते पढ़ने के लिए, वो मेन है। वहाँ सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। हाँ, उतना सुविधा नहीं है। बच्चों का कहना है कोटा में बिहार से ज्यादा अच्छी तैयारी करने का अवसर मिलता है। एक को देख के दूसरा बच्चा आता है और बेरोजगारी की दर भी बिहार में ज्यादा है। इन सब वजहों से डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले बच्चे कोटा फैक्ट्री में खिंचे चले आते हैं। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा भी एम्प्लॉयड बने, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, तो मतलब मुझे लगा कि मुझे पढ़ के, क्योंकि आगे देखना पड़ेगा, ऐसे में तो नहीं ना होगा, क्योंकि आगे किसी न किसी को बढ़ना पड़ेगा, उससे ही तो फिर एक फैमिली का इम्प्रूवमेंट होगा ना। मनोविशेषज्ञ भी मानते हैं कि कोटा में बच्चा जितनी दूर से आता है उसके माता पिता की उम्मीदें उतनी ही ज्यादा होती हैं। और अगर परिवार ने लोन लिया है या मध्यम वर्ग से है और फीस जुटाना मुश्किल है तो इसका बोझ भी बच्चों के दिलो दिमाग पे पड़ता है। जो आदमी जितनी दूरी से आता है उसकी उम्मीदें उतनी लंबी होती हैं, तो ज़्यादा उम्मीदों से जब बच्चा आएगा और उसको जब उम्मीदें ऐसा लगेगा उम्मीदें शायद खरे नहीं उतरने वाली हैं, तब वो उम्मीदें टूटती हुई नजर आती हैं। तो नेचुरली जो एक मानसिक तनाव आता है और फिर उस मानसिक तनाव को संभालने वाला जब उसको कोई नहीं मिलता है तो सुसाइड जैसे कदम कई बार उठा लेता है। पूरे भारतवर्ष से आते हैं लगभग 1.5-2 लाख बच्चे विभिन्न PG हॉस्टल्स में रह करके और कोचिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बिहार से बच्चे क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? अब इनडायरेक्टली तो मुझे ऐसा लगता है शायद वहाँ पे बेहतर कोचिंग की व्यवस्थाएं नहीं होंगी, इसलिए आ रहे हैं। जाहिर है पिछले 1 साल में कोटा में 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स खुदकुशी कर चुके हैं। इन घटनाओं को लेकर चिंतित होने की जरूरत है। कोटा से शाकिर अली के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।
तो छात्रों की खुदकुशी की खबर सुनकर सबसे पहले अगर कोई नाम, कोई जगह का नाम अगर जहन में आ रहा है तो वो कोटा का आ रहा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा मामले खुदकुशी के सामने आए। तो आपको कुछ आंकड़े हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला जो हैरान करने वाला मामला है वो ये है कि कोटा में साल 2023 में ही खुदकुशी के 5 केस जो हैं वो यहाँ पर सामने आ चुके हैं। 16 जनवरी 2023 को यूपी के अली राजा ने कोटा में खुदकुशी की थी। 30 जनवरी 2023 को यूपी के जो रणजीत हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी जान ले ली थी। उसके बाद 3 फरवरी का मामला सामने आया जब एक छात्रा ने 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान ले ली। 23 फरवरी को नीट की तैयारी कर रहे अभिषेक ने जान दे दी और अब बिहार की रहने वाली ये छात्रा जिसकी खबर आई है शंभूल परवीन, इसने अब खुदकुशी कर ली है। तो साल की शुरुआत से लेकर अब तक कोटा में ये 5वां मामला है जिसने सबको परेशान करके रख दिया है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जुड़ रही हैं। हर्षा, कोटा में अगर हम बात करें सिर्फ इसी साल यानी 2.5 महीने में खुदकुशी के 5 मामले सामने आ चुके हैं। पहले भी आप कोटा गई थी जब पिछला मामला खुदकुशी का आया था, आपने वहां पर तमाम लोगों से बातचीत की थी। क्या वाकई हर्षा कोई कोशिश हो रही है छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशन की भी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो अपने परिवारों से दूर आए होते हैं, कम उम्र होती है, बहुत दबाव होता है बच्चों पर। देखिए, जिम्मेदारी सबकी है इसमें और अब देख रहे हैं कि हर साल ये जो केसेस हो रहे हैं, खासकर कोविड के बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया, बच्चे वहां रह रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक है, इसलिए इस पे काबू नहीं पा रहा है। सबसे पहले माता पिता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशन है। दूसरा है जो कहें ना कहें लेकिन बच्चों पे दबाव है। अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने जमीन बेची है, अगर आपका जो आपकी इनकम है वो अलाउ नहीं करती है कि बच्चे को आप इतना पैसा दें, लेकिन आप देने पे मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं वो दबाव पड़ता है। दूसरी ओर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उसमें जिस तरह से कोचिंग बैचेस बनाए जाते हैं, जो सबसे अच्छा करता है उसको आगे के बैच में, जो अच्छा नहीं करता है वो पीछे के बैच में। वहां पे जब मैं गई थी, बच्चे मेरे को बता रहे थे कि हम 1-2 घंटे भी ज्यादा सो लेते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब ये सोचने की बात है कि कोई 16, 17, 18 साल का बच्चा अगर 1-2 घंटे ज्यादा सो लेगा और उसको स्ट्रेस होगा तो कितनी दुख की बात है। मतलब ये इनका बचपन है और इस तरह का स्ट्रेस क्या जरूरी है इनको झेलवाना। दूसरी ओर है कि जो नीट के जो पेपर्स हैं या जो नीट या IIT के लिए जो छात्र मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी जो सीट्स हैं बहुत लिमिटेड हैं और वहां जाके फिर और भी पढ़ाई बहुत ज्यादा कठिन है। तो डॉक्टर, इंजीनियर बनना एक सामाजिक भी दबाव है। सब चाहता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। दूसरा आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, उसके कारण भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से बच्चे यहाँ पर कोटा में पढ़ने को आ रहे हैं। तो ये सब तमाम रीजंस हैं। प्रशासन ने कुछ हद तक कोशिशें की है। उन्होंने कहा है कि आप मंडे को टेस्ट मत रखिए ताकि सैटरडे संडे फ्री रहे, लेकिन बच्चे साफ कहते हैं कि अगर वो थोड़ा सा 1 हफ्ता क्या 1 दिन भी अगर उनकी पढ़ाई गड़बड़ हो जाती है तो वो पूरा सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, रूटीन से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पढ़ाई जो है, सबसे बड़ा प्रेशर जो है, प्रेशर पॉइंट है वो पढ़ाई है। सेकंड प्रेशर पॉइंट है माता पिता की आकांक्षाएं। तीसरा प्रेशर पॉइंट ऑफ कोर्स है कि बच्चे खुद इस कंपटीशन की दौड़ में कुछ बनना चाहते हैं। अब आप देखिए, वो पढ़ाई को लेकर थोड़ी उदास थी। वो कह रही थी कि मम्मी मेरे साथ आके रहेगी। ये शंभुल प्रवीण के जो पिता है उन्होंने बताया कि माँ वहां मूव करने को तैयार थी ताकि बच्ची को अच्छा घर का खाना मिले। फादर एक दूसरा कमरा ढूंढने जाते हैं और बच्ची वहां पर सुसाइड कर लेती है। आप सोचिए कि मतलब कितनी दुख की बात है ये। और तीसरी बात ये भी है कि जो कोटा में जब मैं गई थी वहां पे जो बच्चों ने मेरे को बताया था कि जो हॉस्टल में जो लोग रहते हैं या पेइंग गेस्ट में रहते हैं उनको कुछ नहीं, उनको ATM जैसे ट्रीट किया जाता है। बस उनको कमरा दो और उनसे पैसे लो। वो कैसे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, अकेला बच्चा कमरा में रो रहा है तो क्यों रो रहा है, कोई दरवाजा खोल के तक नहीं देखता है। और ये जो सक्सेस है, दिस इज द बिगेस्ट फेलियर इन द सक्सेस ऑफ कोटा।